हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। जो भी विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना होती है वो आपको यहाँ पर अपडेट किया जाता रहता है। एंड आपको बता दूं, यहाँ पर एक नई भर्ती आई, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जहाँ पर स्टेट पावर प्रशासन की भर्ती आई है। स्टेट पावर प्रशासन की तरफ से सामान्य प्रशासन की ये भर्ती है, जिसका यहाँ पर जो एडवर्टाइज है यानी कि जो विज्ञापन है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज यानी कि आदेश को विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम आपको डीपली से विशेषता एक एक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। ऑल स्टेट, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर तो भी आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड आपकी सैलरी कितनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है और कितनी से कितने उम्र वाले लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और विज्ञापन जारी हुआ है, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे और यहाँ पर किसको विशेष छूट मिलेगी, किन यहाँ पर पॉइंट्स को एक्टिवेट किया गया यानी कि करेक्शन किया गया है, ये भी बताएंगे आपको। और आप जल्दी से आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बेहतरीन मौका है आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने का। जी हाँ, अब ये भर्ती कहाँ पर आई, ये भी आपको इसके बारे में A to Z स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। एंड गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी शॉर्ट सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस पर वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी मैं व्यस्तता के कारण भी नहीं बना पाता हूँ वीडियो, तो आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाता है। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आवेदन है वो कब से कब तक लिए जाएंगे। देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल से इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और क्लोजिंग डेट यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, बता दो आपको, CBT बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टेंटेटिव हालांकि कंफर्म नहीं है कि मई या जून के अंदर ही आपके जो एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कर लिए जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर बता दो कि आपको एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बेहतरीन मौका है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पाने का। अब आपको कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन परंतु आप फॉर्म को भरने से पहले, फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल्स है, वो आप यहाँ पर जानकारी कलेक्ट कर लें, इन्फॉर्मेशन देख लें, उसके बाद यह फॉर्म के लिए यानी कि इस भर्ती के लिए आप आवेदन शुरू करें। एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मल्टीपल, देखिए यहाँ पर जो बी पॉइंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन है कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, चयन प्रक्रिया का आपका जो चयन किया जाएगा वो कैसे होगा, किन किन मोड से आपको स्टेप से गुजरने, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है, मार्क है, वो कितनी है। हालांकि जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, सबके लिए पासिंग मार्क का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि विल बी 40 फॉर अनरिजर्व, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। अब जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स में अनारक्षित वर्ग के लोग आते हैं, वो लोग होते हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, उनको जो है कम से कम 40% मार्क लाने होंगे। ओके, एंड उसके बाद जो है BC कैटेगरी के लोग हैं उनको 36.5, EBC कैटेगरी के लोग के लिए 34 है। एंड SC और ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको 32 जो है मार्क्स यहाँ पर परसेंट लाने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क है यानी कि पासिंग मार्क यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है। ओके, ये आप देख सकते हैं। अब कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:1 एंड एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, यानी कि कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसको भी यहाँ पर आपको अच्छे से आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर कितनी बताई गई। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, EBC वाले हैं, अनBC एप्लीकेंट्स हैं, इनके लिए मात्र 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, 1500 रुपये। ओके, एंड इसके बाद जो SC ST एंड जो डोमिसाइल बिहार के रहने वाले हैं एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके जो डोमिसाइल बिहार की रहने वाली, रेजिडेंशियल एड्रेस उनका बिहार का है, उनके लिए मात्र 375 रुपये एप्लीकेशन फीस है। यानी कि आपको इतनी फीस कटौती करानी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में जब आप इस भर्ती के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे।
अब रही बात रिजर्वेशन किसको किसको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जो आरक्षण है वो किसको मिलेगा, बता दूं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो भी उनको देखिए उस पर यहाँ पर लिखा है कि रिजर्वेशन एंड विल बी गिवन द टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स और रेगुलेशंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो भी आपको बिहार की गवर्नमेंट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो भी विशेष छूट देती है सभी भर्तियों में, सभी समस्त सरकारी भर्तियों में वो छूट, वो आपको रिजर्वेशन यहाँ पर भी आपको उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। जो BC EBC SC ST फीमेल कैंडिडेट जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर वो छूट मिलेगी जो अन्य सभी सरकारी भर्तियों में बिहार राज्य सरकार की तरफ से उनको दी जाती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो एज ऑफ यानी कि जो उम्र की क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एज है एंड सेकंड है मैक्सिमम एज। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम एज 18 है एंड मैक्सिमम है यानी कि आपकी उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 42 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ST के लिए 18 से 42 है, EBC के लिए 18 से 40 है, BC के लिए 18 से 40 है एंड जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैटेगरी के ध्यान रखना ओनली फॉर फीमेल, महिला वर्ग के जो अभ्यर्थिनी हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो जब आपकी उम्र इसके बीच है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप इस फॉर्म पे जो है अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट देख सकते हैं कि दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है जो वो कैंडिडेट शैल गेट एज रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर्स, उनको 10 वर्ष का विशेष छूट दी जाएगी एंड एडिशनली इन मैक्सिमम एज लिमिट एंड ही और सी विल हैव टू प्रोड्यूस नेसेसरी सर्टिफिकेट्स इन दिस रिस्पेक्ट। आपको जो है आपका जो है आपका जो PH हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, आपका जो आरक्षण का जो आपका सर्टिफिकेट बना है ठीक है विकलांग का, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर सैलरी कितनी होगी, आपकी सैलरी कंसोलिडेटेड एंड बाय ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, आपका जो 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा ठीक है उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। तो आपका जो सैलरी होगी पे बैंड के 9,200 रुपये पे स्केल, ध्यान रखिए सैलरी नहीं है ये आपका पे बैंड की पे स्केल है ओके। एंड लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 7 CPC है एंड रूल आपका उसके प्लस उसके अलावा भी जो आपको TA DA भत्ता होते हैं वो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करके अलाउंस जो भी हैं वो आपको यहाँ पर सैलरी में जोड़कर दिए जाएंगे। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये भर्ती है ये वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग मतलब कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आती है, बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टेक्निकल ग्रेड की भर्ती है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी इसको आप यहाँ पर प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं ओके। अब कितनी वैकेंट पोस्ट है ये देख लेते हैं। हालांकि इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो टेक्निकल ग्रेड 3 की है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितने रिक्त पदों की संख्या है यहाँ पर डिफाइन करी गई। आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वीडियो को पॉज करें और आप देख लें कि आप SC है, ST है, EBC BC EWS का मतलब है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यानी कि ठीक है आर्थिक वर्ग के कमजोर वर्ग, तो उनको यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर अलग से जो है सीट जो है रिक्त पदों की संख्या आवंटित करी गई है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए देख सकते हैं टोटल वैकेंट पोस्ट कितने हैं, टोटल हैं 2000। और यदि आप क्लास 10th आप पास आउट होने चाहिए और उसके साथ आपके पास जो है 2 वर्ष का ITI का सर्टिफिकेट यानी कि इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। यदि आपके पास योग्यता है, आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमेट्स हैं आप ITI से, इलेक्ट्रीशियन से ठीक है ट्रेड से, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपने BCom कर रखा हो कहीं से भी ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है। देन आपका करस्पॉन्डेंस क्लर्क के पोस्ट है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम आपने बैचलर डिग्री आपने BA BSc BCom जो भी किया हो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और स्टोर असिस्टेंट यानी कि दोनों पोस्ट के लिए सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है ठीक है। एंड उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग जिसको JE यानी कि GTO कहते हैं, आप इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के पोस्ट हैं, आपने BE करा हो BTech करा हो लेकिन इलेक्ट्रिकल से ठीक है, एंड तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क यानी कि जो आपके परसेंट कितने बने हो कैटेगरी वाइज अलग यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एंड मतलब
आपको इस भर्ती संबंधित कोई भी आपको ऐसे पॉइंट्स है जो बिल्कुल आपको समझ में ना आए हो, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप एडमिन को पर्सनली मैसेज व्हाट्सएप करके आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको टीम की तरफ से तुरंत वहाँ पर आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हो। ठीक है, अब यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार इस भर्ती की, ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ जो इसकी एप्लीकेशन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और सारी जानकारी को आप रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है सभी जगह, क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के हॉबीज को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।